अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज मैं आपको बताऊंगा कि एक्सरसाइज रमज़ान के अंदर आपने कैसे करनी है कि जो आपको हार्ट अटैक से, हार्ट की बीमारियों से, हाई ब्लड प्रेशर से, शुगर से, लंग्स से, जिनको आर्थराइटिस है, इनसे बचने के लिए जो बहुत ही बेहतरीन एक्सरसाइज है वो मैं आपको बताऊंगा। और कुछ लोग इस बारे में परेशान भी हैं कि रमज़ान आ गया है तो एक्सरसाइज हम बंद कर देंगे, हम मेडिसिन भी नहीं लेते। अगर मेडिसिन लेते हैं तो नुकसान होता है, अगर एक्सरसाइज करते हैं तो रमज़ान है हम तंग होंगे। दोस्तों, आपको तंग होने की ज़रूरत नहीं है, आप मेरी बातों पर अमल करें, इस वीडियो को अच्छी तरह देखें, सुने, समझें। आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है कि आपकी बहुत ही ख़तरनाक जो बीमारियां हैं वो रमज़ान की बरकत से रमज़ान के महीने में ही ख़त्म हो जाएंगी। इंशाल्लाह आपको इनसे निजात मिल जाएगी और आपने इनको रूटीन में रोज़ाना आपने एक्सरसाइज किया करनी है। और इस वीडियो को आपने आगे लोगों के अंदर शेयर कर देना है ताकि जिन लोगों तक मेरी वीडियो नहीं पहुंच रही है उन तक पहुंचना शुरू हो जाए। और आपने इस वीडियो को जितना फैला सकते हैं फैलाना है। दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर हफसत दस्तार अंजम, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। मेरा आज का जो मौजू है वो है एक्सरसाइज इन रमज़ान। रमज़ान के अंदर हमने एक्सरसाइज कैसे करनी है, कौन सी करनी है, किस वक्त करनी है, और रमज़ान के ऊपर उसका कोई असरअंदाज तो नहीं होगा, हमारा रोज़ा तो ज़ाया नहीं होगा, हमारा रोज़ा तो हमें तंग नहीं करेगा। दोस्तों, ये सारी बातें आपको तफसील से, डिटेल से मैंने बतानी है और आपने तवज्जो के साथ इनको देख लेना है, समझ लेना है, आपने इन पर अमल करना है। आपको हार्ट अटैक, आपको लंग्स की बीमारियां, आपको हाइपरटेंशन, आपको जितनी भी ब्लड की होंगी डिजीज और शुगर वगैरह जो है वो तो सिरे से ही ख़त्म हो जाएगी इंशाल्लाह। इससे आपकी नज़र भी तेज़ होगी, जिस्म के अंदर वीकनेस भी नहीं होगी। जो अक्सर लोग ये कहते हैं कि रमज़ान के अंदर हमें बहुत ज़्यादा वीकनेस हो जाती है, हमें डायरिया का मसला बन जाता है, हमारा स्टोमक ख़राब हो जाता है, हमें तबखीर का मसला बनना शुरू हो जाता है। ये कोई मसला भी नहीं बनेगा इंशाल्लाह। दोस्तों, आपने क्या करना है कि सुबह सहरी से शुरू होते हैं, सहरी से पहले आपने 2 घंटे पहले उठना है। रात को तरावियाँ पढ़ के टाइम पे सो जाया करें। कोई मोबाइल, कोई टिकटॉक, कोई ये को जो आप लटर पटर देखते हैं वो आपने नहीं देखना, कोई टीवी वगैरह, कोई ड्रामा, कोई वीडियो नहीं देखनी। एक तो रमज़ान का एहतराम हो जाएगा, दूसरा आप टाइम पे जब सो जाएंगे तो आप टाइम पे उठेंगे। 2 घंटे पहले आपने रमज़ान सहरी का जो वक़्त होता है वो आपने उठना है और उसी वक़्त आपने उठ के अपना जो भी एक्सरसाइज करने के लिए आपके ड्रेसेस हैं, जॉगिंग सूट है, वो आपने पहन लेना है। आपने पहले तो वॉक करनी है। वॉक आपने 40 मिनट करनी है, लेकिन 20 मिनट पहले कर लें, 20 मिनट आपने एक्सरसाइज के बाद करनी है। और 20 मिनट जिस आपने जब वॉक कर ली तो उसके बाद आपने जिस्म को वार्म अप करना शुरू कर देना। वो मुख्तलिफ एक्सरसाइजें हैं जो भी आप करते हैं, पहले या अपने इंस्ट्रक्टर से आप कर लें या मुझे कमेंट कर लें, मैं इसके ऊपर आपको बाकायदा एक्सरसाइज करके वीडियो बना के दिखा दूंगा। आपने उसके बाद जिस्म को वार्म अप करना है और एक्सरसाइज शुरू कर देनी है। एक्सरसाइज आपने 20 मिनट तक करनी है। 15 से 20 मिनट में आपने अपनी एक्सरसाइज निपटा लेनी है। इसमें हेड स्टैंड भी हो सकता है, बाकी जो है वो सारे के सारे पुशअप भी होता है, सारे करने हैं आपने जो भी आप मुनासिब समझते हैं, जो आपकी सेहत इजाज़त देती है, जो आपकी बॉडी, आपकी जो आपकी इस्तिताअत जो है, जितनी ताकत है वो आपने करनी है। और करने के बाद आपने फिर लंबी सांसें खींचनी है। ये आपने 5 से 10 मिनट तक ये एक्सरसाइज करनी है कि लंबी सांस खींचनी है, अंदर रोकनी है, यानी इनहेल करनी है, फिर आपने अंदर सांस रोकनी है। अंदर सांस जितनी देर तक रोक सकते हैं रोक के आपने उसके बाद एक्सहेल करनी है, यानी बाहर निकालनी है। ये आपने करनी है। फिर आपने दोबारा फिर वॉक करना शुरू कर देनी है और उस वक़्त आपने तख्लीकी सलाहियत अपने अंदर पैदा करने की कोशिश करनी है कि कोई आप अपनी प्लानिंग वगैरह करें, अपने मनसूबा जात जो हैं, अपने प्रोजेक्ट जो हैं उनके बारे में सोच सकते हैं। बहुत अच्छी थिंकिंग होती है उस वक्त। और जब आप ये वॉक भी कर लें, एक्सरसाइज भी कर लें, तो फिर आपने पानी के 2 से 3 गिलास पीने हैं। वो पीकर आपने अपनी तहज्जुद के नफल पढ़ें, जिक्र अस्कार करें, तिलावत कुरान करें। उसके बाद आपने आधे घंटे के वक्फे से फिर आपने सहरी खानी है। सहरी खाने के बाद आपने फिर वही जिक्र अस्कार अपने नवाफल अदा करें और आधा घंटा ठहर के फिर आपने दोबारा पानी अपना जो अपना आपने क्वांटिटी लेनी थी वो अपनी पूरी कर लेनी है।
ये आपकी सहरी मुकम्मल होगी। शाम के वक्त जब असर की नमाज आपने पढ़ लेनी है तो असर के बाद फिर आपने वही तरतीब अपनानी है कि आपने 20 मिनट पहले वॉक करनी है और उसके बाद आपने 20 मिनट आपने एक्सरसाइज 15 से 20 मिनट एक्सरसाइज करनी है, जो भी मुख्तलिफ किस्म की आपको किसी इंस्ट्रक्टर ने बताई है, किसी ने भी बताई है। अगर आपको खुद समझ नहीं आती कि हमें क्या करनी चाहिए, अपनी अलामात, अपनी बॉडी हाइट, अपनी बॉडी वेट, अपनी एज सारी बता के, अपनी बीमारियों के मुतल्लिक बता के मुझे कमेंट कर दे, मैं आपको सजेस्ट कर सकता हूं कि आपने कौन सी एक्सरसाइज करनी है। 15 से 20 मिनट आपने एक्सरसाइज करनी है, फिर उसके बाद फिर वही आपने इनहेल एक्सेल यानी आपने सांस खींचना है और अंदर रोकना है, उसके बाद आपने एक्सेल करना है यानी बाहर निकालना है। ये आपने 10 मिनट तक ये एक्सरसाइज करनी है। उसके बाद फिर आपने वॉक करना शुरू कर देनी है। वॉक करने के बाद ये आपने सुबह और शाम जो वॉक करनी है, एक्सरसाइज करनी है, उसके बाद आपने सीधा लेट जाया करना है 5 से 7 मिनट, कम से कम 3 मिनट लेटना है। अगर 5-7 मिनट नहीं है आपके पास तो 3 से 4 मिनट आपने ज़रूर लेटना है, ताकि आपकी जो ब्लड सर्कुलेशन है वो भी आपकी ठीक हो जाएगी और आपके चेहरे के ऊपर जो विंकल्स पड़ते हैं वो भी नहीं पड़ेंगे। चूँकि ब्लड सर्कुलेशन जो होती है जो ज़मीन की कश शक्ल की वजह से नीचे नीचे जाती है तो वो प्रॉब्लम बनाती है कि एक्सरसाइज के दौरान हमारी ऊपर वाले जो हिस्से होते हैं, अगर हमारी कोई एक्सरसाइज ऐसी हो, अगर हम हेड स्टैंड वगैरह करते हैं, ऐसे करते हैं, फिर तो कोई मसला ही नहीं, फिर तो ब्रेन में हमारे चेहरे के ऊपर सारे का सारा ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है। लेकिन फिर भी आपने एक्सरसाइज के बाद, आपने वॉक के बाद लेटना जरूर है, 5 से 4 मिनट लेट जाना है सीधे। उसके बाद आप अपना अफ्तार का टाइम होने वाला होगा, अफ्तार करें, अपना नमाज रोज़ा करें। और अफ्तार में भी आपने क्या करना है कि पहले आपने कोई हल्की फुल्की ग़िज़ा खानी है, तली हुई चीज़ों से परहेज़ करना है और खुसूसन आपने सॉफ्ट ड्रिंक जो है वो सारी के अंदर भी आपने नहीं लेनी और आपने अफ्तारी के अंदर भी नहीं लेनी। कोई जूस वगैरह बाजारी जो है वो भी आपने नहीं लेना। अगर आपने घर में कोई जूस बनाना है, शरबत बनाना है तो वो बना सकते हैं। बेहतर यही है कि आप शरबत का, सब्ज़ इलायची का शरबत बनाएं, ये ज़्यादा बेहतर है। घर के अंदर इनको बनाएं और इस्तेमाल करें, ये ज़बरदस्त चीज़ है। या लस्सी आप बना लें, जो दही की लस्सी बनाई जाती है उसको पतली करके आपने पीना है। सुबह सहरी में भी पी सकते हैं, शाम के वक्त भी पी सकते हैं, ये बहुत ही ज़बरदस्त है आपके लिए। और फ्रूट वगैरह आपने ज़्यादा इस्तेमाल करना है। और अफ्तारी करते वक्त आपने ये करना है कि पहले आपने कोई फ्रूट चाट या खजूरें वगैरह ऐसी कुछ चीज़ें ले लें, 2-4 खा लें, या एक छोटी सी बॉल ले लें, वो छोटी सी बॉल खा के आपने थोड़ा सा पानी पीना है। थोड़ा सा पानी पीने के बाद आपने मगरिब की नमाज़ पढ़नी है तसल्ली के साथ। मगरिब की नमाज़ पढ़ने के बाद आपने फिर पानी अपनी क्वांटिटी पूरी करनी है कि 2 से 3-4 गिलास जो पीने हैं आपने वो पी लें और फिर थोड़ा वक्फा कर लें, थोड़ा वक्फा 15 से 20 मिनट कम से कम, नहीं तो आधा घंटा। फिर आपने जो भी चीज़ें खानी हैं खाएं, अपनी मामूलात में आप मसरूफ़ हो जाएं। आप मगरिब की नमाज का वक्त होने वाला होगा, उसकी तैयारी करनी शुरू कर दें। तरावियाँ सुकून से पढ़ें, आपको गैस ट्रबल नहीं होगी, आपको स्टमक के अंदर कोई तकलीफ नहीं होगी, आपको नकाहत नहीं होगी। ऐसे अगर आप अफ्तारी सहरी करेंगे और एक्सरसाइज का रूटीन बनाएंगे, आपका जिस्म मजबूत होगा, आपकी नज़र तेज़ होगी, आपका ब्रेन अच्छे तरीके से काम करेगा। ये जहनी सेहत के लिए बहुत ही ज़बरदस्त एक्सरसाइज है और ये बहुत अच्छा वक्त है। हार्ट अटैक आपका मसला 100% क्लियर हो जाएगा। आपकी हाइपरटेंशन का जो मसला है वो भी 100% ठीक हो जाएगा। शुगर तो आपकी सिरे से ही इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगी। और शुगर के लिए जो इंसुलिन चाहिए, इंसुलिन की रेजिस्टेंस भी ख़त्म होगी और इंसुलिन जितनी कंजम्पशन आपके जिस्म के अंदर होगी वो उतनी प्रोड्यूस होगी और उतनी इंशाल्लाह वो जिस्म के अंदर आपके वो सर्कुलेट होना शुरू हो जाएगी, यानी शुगर लेवल को अपने लेवल पर रखना शुरू कर देगी। ये रमज़ान का महीना आप नेमत समझते हुए इसको गुजारें और इसी तरीके से गुजारें जैसे मैंने आपको बताया है, तो आप इंशाल्लाह मुझे भी दुआ में याद रखेंगे और आप भी अपने लिए अपनी सेहत को देखकर, अपनी खूबसूरती को देखकर हैरान रह जाएंगे। दोस्तों, मेरी वीडियो पसंद आए इसको लाइक करें, दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें, स्टे कनेक्टेड, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्थी। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।